बिल आज लोकसभा में पास हो गया। इससे 33% सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। एक ऐतिहासिक मौका है कि 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इससे मजबूत हो जाएगा। आज करीब 8 घंटों में 60 वक्ताओं के संबोधन के बाद इस बिल पर मुहर लग गई। हालांकि इसके जमीन पर लागू होने में कुछ साल लगेंगे, क्योंकि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी और विपक्ष की मांग ओबीसी को शामिल करने की भी रही। माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। अखिलेश, तो एक ऐतिहासिक लम्हा है, आज पहला कदम ले लिया गया है और हम वो हकीकत होते हुए देखेंगे जब 33% सीटें लोकसभा और सभी राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बिल्कुल निधि, और जैसा आपने कहा कि 26 साल से ये संघर्ष चल रहा था महिलाओं का कि उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले, जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, और आखिरकार ऐसा ही हुआ है। ये पहला बड़ा कदम है जब आज लोकसभा ने 454, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसके साथ इस संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब कल राज्यसभा में यही बिल रखा जाएगा और राज्यसभा में भी इसी तरह से बड़ा व्यापक समर्थन मिलने की संभावना है, जिसके बाद माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। जैसा लेकिन आपने कहा है निधि, एक लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है, क्योंकि कुछ संवैधानिक औपचारिकताएं, कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि जनगणना अभी नहीं हो पाई है। जनगणना 2024 के चुनाव के बाद होगी। उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। परिसीमन आयोग ये तय करेगा कि देश की जो 543 सीटें हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ानी है, और इसके साथ साथ किस सीट को महिला के लिए आरक्षित करना है, लोकसभा की भी और विधानसभा की। जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये जो आरक्षण है इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा। हालांकि सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में संभव है कि महिला आरक्षण को लागू कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि इसको किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो ये चाहते हैं कि उनका अधिकार न मारा जाए। इस पर सरकार ने आश्वस्त किया है अपनी ओर से कि दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या